हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा और मैं हूं लवी शर्मा। आज हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा क्या होती है, हमने राज्यसभा के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। आज हम लोकसभा के बारे में डिस्कस करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति क्या होती है, लोकसभा अध्यक्ष क्या काम करते हैं ना, और लोकसभा में सदस्य कितने होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम संसद के दो सदनों के बारे में डिस्कस करेंगे। दो में से एक तो मैं राज्यसभा के बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। ये आर्टिकल 79 में आता। जिस किसी ने वीडियो नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख सकता। तो राज्यसभा के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लोकसभा। लोकसभा पहला तो ये है कि लोकसभा किस आर्टिकल में आती है। तो लोकसभा आती है आर्टिकल 81 में। वीडियो को ध्यान से सुनना, बाद में क्वेश्चन पूछूंगा। तो दोस्तों, जानते हैं लोकसभा का गठन कब हुआ था। पहली चीज आर्टिकल 81 में आता। और इसका गठन कब हुआ था, ये हुआ था 17 अप्रैल। गठन मतलब ये बनाई कब गई थी, 17 अप्रैल 1952 को। और इसकी जो पहली बैठक हुई, मतलब पहली बार इसमें मीटिंग हुई, वो कब हुई, 13 मई 1952 को इसमें पहली मीटिंग हुई। और इसे क्या बोला जाता, अस्थायी सदन भी बोला जाता। अस्थायी सदन भी बोलते हैं, इसे निम्न सदन भी बोला जाता। मैंने उस दिन राज्यसभा वाले लेक्चर में बताया था, राज्यसभा को उच्च सदन भी बोला जाता और इसे निम्न सदन भी हम बोलते हैं। अब हम बात करें, अस्थायी सदन इसे बोला क्यों जाता, क्योंकि इसके सदस्य, जो इसमें सदस्य होते हैं ना लोकसभा में, वो हर 5 साल बाद इलेक्ट होकर आते हैं। मतलब उनके लिए चुनाव होता, उनका जो कार्यकाल होता 5 साल के लिए होता। और उनके जो इसके अगर सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है तो इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष होगा। जैसे ही उनका कार्यकाल पूरा होगा तो ये इसका मतलब ये, जैसे ही इनका कार्यकाल पूरा होगा, इस सदन का क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। तो इसे निम्न सदन भी बोला जाता। और इसका जो चुनाव होता है वो होता है प्रत्यक्ष तरीके से। राज्यसभा का मैंने कैसे बताया था, अप्रत्यक्ष तरीके से। क्यों, क्योंकि राज्यसभा के जो इलेक्शन थे उसमें नॉर्मल जनता, जो आम जनता है, वो हिस्सा नहीं ले रही थी। लेकिन लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसमें आम जनता भाग लेती है ना। 18 साल से ऊपर के हर नागरिक इसमें वोट डाल सकता। और बात करें हम इसमें सीट की, तो टोटल इसमें सीट है 552। सदस्यों की बात नहीं कर रहा, सीट की बात कर रहा हूँ। 552 इसमें सीट है। 552 में से 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते हैं। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 331 के तहत। किसमें, लोकसभा में। याद रखना, लोकसभा में ये 331 है। और ये पहले समझो एंग्लो इंडियन होते क्या है। एंग्लो इंडियन वो होते हैं, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर लगभग 200 साल शासन किया। तो कोई अंग्रेज मैन, किसी अंग्रेज आदमी ने अगर भारतीय फीमेल से शादी की, या किसी, ये मैं यहाँ पर अंग्रेज लिख देता हूँ ताकि तुम्हें डाउट तुम्हारा क्लियर हो जाए। अंग्रेज और यहाँ पे है इंडियन, है ना। और यहाँ पे डाल देते हैं किसी अंग्रेज आदमी ने किसी भारतीय फीमेल से शादी करी, या किसी फीमेल ने किसी भारतीय पुरुष मैन से शादी करी, तो उसे बोला जाता, उनके जो बच्चे होंगे उन्हें एंग्लो इंडियन बोला जाएगा, है ना। तो उनका एक तरीके से उन्हें ये आरक्षण दिया गया हमारी संसद में। और हमारी संसद में नहीं, हमारे राज्य की जो विधानसभा है ना, उसमें भी इन्हें आरक्षण दिया गया। आर्टिकल वहां पे संविधान का एक अनुच्छेद है 333। इस 333 के तहत राज्य की विधानसभा में एक सदस्य को मनोनीत करते राज्यपाल। देखो, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, क्योंकि लोकसभा के अंदर जो मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत मतलब इनके लिए इलेक्शन नहीं होता। राष्ट्रपति किसी भी 2 एंग्लो इंडियन को उठा के उन्हें लोकसभा में, मतलब उन्हें वो दे देते हैं, उन्हें लोकसभा में भेज देते हैं। तो 2 एंग्लो इंडियन जो मनोनीत किए जाएंगे वो लोकसभा में, वो राष्ट्रपति के द्वारा करे जाते हैं आर्टिकल 331 के तहत। लेकिन राज्य की जो विधानसभा है ना, ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा, इसमें एक सदस्य मनोनीत किया जाता था, है ना, आर्टिकल 333 के तहत। लेकिन उसे राज्यपाल करते थे। अब जरा एक चीज और समझो, यहाँ पे अभी 104वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया, मतलब 104वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें इन सबको खत्म कर दिया गया। अब तो ये न्यूज में था, अभी लेटेस्ट न्यूज में था, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैंने तुम्हें बता दिया। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इन सबको हटा दिया गया। अब संविधान की, अब हमारी लोकसभा के अंदर किसी भी ये 2 एंग्लो इंडियन और ये राज्य की विधानसभा के अंदर 1 एंग्लो इंडियन की कोई सीट नहीं रही। इनका आरक्षण ये खत्म हो गया। और 530 जो सीट होंगी वो होंगी चुनाव, मतलब राज्य से चुनकर आएंगे वे व्यक्ति, जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं। एमपी का इलेक्शन होता,
सांसद को हम जब वोट डाल के आते हैं तो वे सांसद वे चुन कर आएंगे। लगभग कितनी संख्या होगी उनकी 530, और 20 जो होंगे वे संघ शासित जो केंद्र शासित राज्य होते हैं वहां से इलेक्ट होकर आएंगे। याद रखना ये सारे इलेक्ट यानी कि चुनाव के द्वारा चुन के भेजे जा रहे हैं, ऐसे नहीं हो रहा कि मतलब इन्हें मनोनीत किया जा रहा। तो इसके बारे में अब और थोड़ा डिटेल से जानते हैं। मैंने ये बताया 552 सीट है वर्तमान में, लेकिन अभी ये केवल 545 सीट ही फिल होती है। ये केवल 545 सीट ही भरी जाती है, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन है। अब तो इसे काट ही दो क्योंकि खत्म हो गया। इसमें से 530 जो है इलेक्ट के द्वारा चुनाव के द्वारा भरी जाती है और 13 केंद्र शासित राज्यों से। तो ये अभी तुम इसे 543 लिख लो क्योंकि ये तो हट गए ना 2 एंग्लो। तो इसे ये जो साधारण राज्य है वहां से 530 चुन कर आते हैं, और जो केंद्र शासित राज्य है वहां से 13 सदस्य लोकसभा में आते हैं। तो ये भी चुनाव के द्वारा होते हैं। अब इसके बारे में थोड़े से फैक्ट जानते हैं हम। अभी मैंने तुम्हें लोकसभा का कार्यकाल बताया कितना होता है, 5 वर्ष। लेकिन क्या हो कि हमारे देश में आपातकाल लग रहा हो, है ना, जैसे 1975 से 1977 के बीच में लगा रहा वो, उस कंडीशन में क्या हो, मान लो किसी मतलब लोकसभा कार्यकाल, अभी ये समझो कि अभी हमारी जो लोकसभा है इसका 5 वर्ष पूरे हो गए और अभी हमारे देश में ऐसी कंडीशन बन गई, युद्ध हो गया किसी देश के साथ, है ना, या कुछ वैसी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी बन गई जिसकी वजह से हमारे देश में आपातकाल लगाना पड़ गया, और इस वजह से हम क्या हो गया, इलेक्शन नहीं करा पा रहे ऐसी कंडीशन में। तो क्या इसका जो मतलब फिर क्या इसके लिए इलेक्शन कब होगा, है ना, लोकसभा के लिए जो फिर से ये इलेक्शन होगा वो कितने साल तक या कितने महीने तक या कितने साल में हमें कराना चाहिए, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आपातकाल हमारे देश में लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक हम इलेक्शन को टाल सकते हैं, इलेक्शन को रोक सकते हैं, चुनाव को रोक सकते हैं। लेकिन वो उसके लिए भी संसद से, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से एक कानून बनाया जाएगा, मतलब एक कानून पास करा जाएगा, उसमें बोला जाएगा हाल तक मतलब हमें ये कंडीशन है, इस वजह से हम इलेक्शन नहीं करवा पा रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक ये बढ़ाया जा सकता है। और ये नहीं डायरेक्ट 1 साल तक, पहले 6 महीने फिर 6 महीने के लिए। फिर से समझो, आपातकाल की स्थिति में संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा कि इस आपातकाल हमारे देश में लग रहा है, तो इस कंडीशन में हम 6 महीने तक अभी इलेक्शन को पोस्टपोन कर रहे हैं, मतलब रोक रहे हैं। 6 महीने बाद हमने फिर से देखा कि नहीं अभी हालत सुधरी, फिर 6 महीने बाद कर दिया। लेकिन अगर फिर से 6 महीने बाद नहीं सुधरती फिर तो इलेक्शन कराने पड़ेंगे हर हाल में। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक हम आपातकाल की स्थिति में अपने देश में इलेक्शन को रोक सकते हैं अगर इलेक्शन होने तो, है ना। और अगर हम बात करें आपातकाल नहीं है, जैसा अभी क्या हुआ था, कोरोना आया था, तो ऐसी कंडीशन में अगर इलेक्शन होते तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक पोस्टपोन करा जा सकता है ना, 6 महीने तक रोका जा सकता है। इससे ज़्यादा हम लोकसभा के इलेक्शन को नहीं रोक सकते। आपातकाल से अलग कंडीशन है ये, अगर आपातकाल नहीं है ना हमारे देश में, लेकिन जैसे कोरोना हो गया इस तरह की कंडीशन बन गई थी, तो उस कंडीशन में हम लोकसभा के इलेक्शन को मात्र 6 माह तक रोक सकते हैं, ठीक है। और जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो सीट है ये 84वें संविधान संशोधन द्वारा एक बात ये बोली गई थी कि हम 2026 तक इन्हीं सीट को बनाए रखेंगे, है ना, जितनी भी सीट है 552। अब तो हमारे देश की जाए जनसंख्या बढ़ रही, देखो ये 552 सीट रखी गई थी ना, ये 1971 की जनसंख्या के आधार पर राज्यों को अलग अलग सीट दे दी गई थी। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की कितनी है, यूपी की 31 सीट है, तो ये 31 सीट कहाँ से निकल गई थी, ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखी गई थी 1971 में कितनी है, उसके आधार पर ये सीट निर्धारित करी गई थी। लेकिन अब जो फिर से ये सीटों का निर्धारण फिर से होगा कब, 2026 में, क्योंकि उसमें 2021 की जो 2021-22 की जनगणना होने वाली, इसके ये डाटा इस डाटा के आधार पर ये लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें उनका फिर से निर्धारण किया जाएगा। तो दोस्तों एक चीज़ मिस हो गई, वो ये था कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, लोकसभा सदस्यों की, जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता क्या होती है, कौन मतलब उम्र कितनी होनी चाहिए। सभा के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए वो है 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितनी थी वो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो, लिख के बता सकते हो। और वही दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, है ना, और थोड़ा सा मतलब
ऐसा ना हो, मनोविकार ना हो उसे कोई, तो ये सब इसके लिए योग्यता है। तो आओ चलो अपने जो क्वेश्चन आज वो देखते हैं। ये सारे क्वेश्चनों के आंसर आज तुम दोगे कमेंट बॉक्स में, मैं नहीं देने का। ये देखता है तुमने लेक्चर कितने अच्छे से सुना। लोकसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती, किस आर्टिकल के तहत लोकसभा आती? तो आर्टिकल 52 है, 81, 75 और 101। तुम्हें बताना लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता? नंबर ए ऑप्शन है 5 वर्ष, बी है 6 वर्ष, सी है 4 वर्ष, डी है नन। लोकसभा का अगर तुम्हें सदस्य बनना तो आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, अभी तो बताई मैंने। तो चीटिंग नहीं करनी बिल्कुल, यही बताई, पीछे मत करना वीडियो, यहीं से अपना आप आंसर देना। ए है 20 वर्ष, बी है 30 वर्ष, सी है 25 वर्ष, डी है 35 वर्ष। तो दोस्तों आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में तुम लिख के बता सकते हो, और पसंद आता है लाइक जरूर करना। तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।